कामायनी महाकाव्य का विशेष अंश चिंता भाग 2। रचनाकार ने अमरता की दशा को बहुत ही सरल शब्दों में संबोधित किया है। संसार में प्रकृति को छोड़कर सब कुछ नश्वर है, सिर्फ प्रकृति है जो अजर है और अमर है। आइए सुनते हैं। सुरासुरभिमय बदन अरुण वे नयन भरे आलस्य अनुराग, कल कपोल था जहां विछलता कल्प वृक्ष का पीत पराग। विकल वासना के प्रतिनिधि वे सब मुरझाए चले गए, आह जले अपनी ज्वाला से फिर वे जल में गले गए। अरी उपेक्षा भरी अमरते री अतृप्त निवार्ध विलास, द्विधा रहित अपलक नयनों की भूख भरी दर्शन की प्यास। बिछड़े तेरे सब आलिंगन पुलक स्पर्श का पता नहीं, मधुमय चुंबन का तरताएं आज न मुख को सता रही। रत्न सौंध के वातायन जिसमें आता मधुमदिर समीर, टकराती होंगी अब उनमें तिमिंगिलों की भीड़ अधीर। देव कामिनी के नयनों से जहां नील नलिनी की सृष्टि होती थी, अब वहां हो रही प्रलयकारिणी भीषण वृष्टि। वे अम्लान कुसुम सुरभित मणि रचित मनोहर मालाएं, बनी श्रृंखला जकड़ी जिनमें बिलासिनी सुरबालाएं। देव यजन में पशु यज्ञों की वह पूर्णाहुत की ज्वाला, जल निधि में बन जलती जैसी आज लहरियों की माला। उनको देख कौन रोया यूं अंतरिक्ष में बैठे अधीर, व्यस्त बरसने लगा अश्रुमय यह प्रालेय हलाहल नीर। हाहाकार हुआ क्रंदन में कठिन कुलिस होते थे चूर, हुए दिगंत बधिर भीषण रव बार बार होता था क्रूर। दिग्दाहों से धूम उठे या जलचर उठे क्षितिज तट के, सघन गगन के भीम प्रकंपन झंझा के चलते झटके। अंधकार में मलिन मित्र की धुंधली आभा लीन हुई, वरुण व्यस्त थे घनी कालिमा तरतर जमती पीन हुई। पंचभूत का वैभव मिश्रण संपाओं के सकल निपात, उल्का लेकर अमर शक्तियां खोज रही ज्यों खोया प्रात। बार बार उस भीषण रोग से कंपती धरती देख विशेष, मानो नील व्योम उतरा हो आलिंगन के हेतु अशेष। उधर गरजती सिंधु लहरियां कुटिल काल के जालों सी, चली आ रही फेन उगलती फन फैलाए ब्यालों सी। धसती धरा धधकती ज्वाला ज्वालामुखियों के निश्वास, और संकुचित क्रमशः उसके अवयव का होता था ह्रास। सबल तरंगा घातों से उस क्रुद्ध सिंधु के विचलित सी, व्यस्त महाकच्छप की धरणी ऊब चूम थी विकलित सी। बढ़ने लगा विलास वेग सा वह अति भैरव जल संघात, तरल तिमिर के प्रलय पवन का होता आलिंगन प्रतिघात। बेला क्षण क्षण निकट आ रही, क्षितिज क्षीण फिर लीन हुआ, उदधि डुबा कर अखिल धरा को बस मर्यादाहीन हुआ। कर का क्रंदन करती गिरती और कुचलना था सबका, पंचभूत का यह तांडव में नृत्य हो रहा था कब का। एक नाव थी और न उसमें दांडे लगते या पतवार, तरल तरंगों में उड़ गिरकर बहती पगली बारंबार। लगते प्रलय थपेड़े धुंधले तट का था कुछ पता नहीं, कातरता से भरी निराशा देख नियति पथ बनी वही। लहरें व्योम चूमती उठती चपलाएं असंख्य नचती, गरल जलद की खड़ी झड़ी में बूंदे निज संतृप्त रचती। चपलाएं उस जलद विश्व में स्वयं चमत्कृत होती थी, ज्यों विराट बाणव ज्वालाएं खंड खंड हो रोती थी। जलनिधि के तलवासी जलचर बिकल निकलते उपराते, हुआ बिलोड़ित गृह तब प्राणी कौन कहाँ तब सुख पाते। घनीभूत हो उठे पवन फिर श्वासों की गति होती रुद्ध, और चेतना थी बिल खाती दृष्टि विकल होती थी क्रुद्ध। उस विराट आलोड़न में ग्रह तारा बुध बुध से लगते, प्रखर प्रलय पावस में जगमग ज्योति अगरणों में जगते। प्रहर दिवस कितने बीते अब इसको कौन बता सकता,
इसके सूचक उपकरणों का चिन्ह न कोई पा सकता। काला शासन चक्र मृत्यु का कब तक चला न स्मरण रहा। महामत्स्य का एक चपेटा दीन पोत का मरण रहा। किंतु उसी ने ला टकराया इस उत्तर गिर के सिर से। देव सृष्टि का ध्वंस अचानक श्वास लगा लेने फिर से। आज अमरता का जीवित हूँ मैं वह भीषण जंजर दंभ। आह सर्ग के प्रथम अंश का अधम पात्र में सा विस्कंभ। ओ जीवन की मरुमरीचिका कायरता के अलस विषाद। अरे पुरातन अमृत अगति में मोह मुग्ध जर्जर अवसाद। मौन नाश विध्वंस अधेरा शून्य बना जो प्रकट अभाव। वही सत्य है अरी अमरते तुझको यहाँ कहाँ अब ठाव। मृत्यु अरी चिर निद्रे तेरा अंक हिमानी सा शीतल। तू अनंत में लहर बनाती काल जलद की सी हलचल। महानृत्य का विषम सम अरी अखिल स्पंदन की तू माप। तेरी ही विभूति बनती है सृष्टि सदा होकर अभिशाप। अंधकार की अट्टहास सी मुखरित सतत चिरंतन सत्य। छिपी सृष्टि के कण कण में तू यह सुंदर रहस्य है नित्य। जीवन तेरा क्षुद्र अंश है व्यक्त नील घनमाला में। सौदामिनी संधि का सुंदर क्षण भर रहा उजाला में। पवन पी रहा था शब्दों को निर्जनता की उखड़ी सांस। टकराती थी दीन प्रतिध्वनि बनी हिमशिलाओं के पास। धू धू करता नाच रहा था अनस्तित्व का तांडव नृत्य। आकर्षण विहीन विद्युत कण बने भारवाही थे भृत्य। मृत्यु सदृश शीतल निराश ही आलिंगन पाती थी दृष्टि। परम व्योम से भौतिक कण सी घने कुहासों की थी वृष्टि। बाष्प बना उड़ता जाता था या वह भीषण जल संघात। सौर चक्र में आवर्तन था प्रलय निशा का होता प्रात। अगर यह कविता आपको पसंद आई हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें ताकि आपको हमारी अगली कविता शीघ्र प्राप्त हो सके। धन्यवाद।